दोस्तों, ब्रह्मांड अपने अंदर न जाने कितने रहस्य को छुपाए हुए हैं, जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका है। ऐसे में हम आज ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। तो आइए जानते हैं अंतरिक्ष के 5 सबसे बड़े रहस्यों के बारे में। नंबर 1, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। लेकिन कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उत्पत्ति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही स्फुट होकर आया है। बिग बैंग हमारी अब तक की ज्ञात जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के अंदर कई बड़े अंतर्विरोध है। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। नंबर 2, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वो सब आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वही कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक ढंग से ढक रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थ से मिलकर बने हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इन कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना असंभव है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी अब तक नहीं मिला है, पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना होता है कि इसमें से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट के कारण होता है। इसकी खोज जॉन व्हीलर और उनके साथी ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यही भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। यह संसार अपोजिट पर चलता है। इस संसार में हर एक प्रक्रिया का अपोजिट होता है, जैसे स्त्री का पुरुष और जीवन का मृत्यु। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी अपोजिट होगा। उस ब्रह्मांड में हर चीज़ उल्टी होती होगी, यहाँ जिन आधारों पर भौतिकी के नियम कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यही भौतिकी के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस अपोजिट ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई है। नंबर 4, मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र और नदियाँ थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के अंदर ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। अगर उस टाइम कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडियन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा की ऑर्बिट्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है, उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि
पानी मंगल ग्रह के दोनों ध्रुवों में जमा है, यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियाँ थी। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो न हो आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परसिवरेंस को उतारा। नंबर 5, आखिर हमारा यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है? अब तक कि हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाशगंगाओं का हमें पता चला है। यह हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड उससे भी कई गुना बड़ा हो सकता है या अंतहीन हो सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में जितनी आकाशगंगाओं को जाना है उनकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिखकर ब्राउज़र पर सर्च करेंगे तो आपका ब्राउज़र क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे भी कहीं ज़्यादा विशाल।